लग कुछ ऐसा रहा है कि इस वक्त सूबा सिंध का सबसे बड़ा मसला अपोजिशन लीडर की सिंध की तब्दीली है। एक तरफ डाकू पनवाकिल में हमने देखा कि सरेआम 100 डाकू आए, पहले घोड़ों पे आते थे, मोटरसाइकिलों पे आए तो औरतों को अगवा किया, बच्ची को अगवा किया, 2 लोगों को कत्ल किया, फायरिंग करते हुए पुलिस के सामने चले गए। मसला नहीं है। सैलाबी पानी सिंध में दाखिल हो चुका है, काछों में तो पहुंच चुका है, कई जगह खुदा न खास्ता पहले जैसी सूरत हाल हो सकती है। मसला नहीं है। कराची में टारगेट किलिंग में लोगों को मारा जा रहा है, मसला नहीं है। और भी कोई मसला नहीं है। एक मसला है सूबा सिंध में सिर्फ़ और सिर्फ कि अपोजिशन लीडर तब्दील करना है। तो मैं इसमें कहना चाहूँगा अपोजिशन लीडर जो मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ कि अगर आप रूल्स और प्रोसीजर के तहत तब्दील करते हैं तो उसमें कोई इतराज़ नहीं हो सकता। और जैसा कि MQM GDA से मिल रही है, राब्ते कर रही है, अगर GDA पीर साहब पगारा, यूनुस साईं, उनके मेंबरान बहैसियत पार्टी अपना कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो हम उसे वेलकम करेंगे। सियासी तरीका है, आइनी तरीका है, प्रोसीजर्स के तहत है। वैसे भी पीर साहब पगारा और GDA ने कौमी असम्बली में भी आखिरी वक्त तक हमारा साथ नहीं छोड़ा था। तो अगर कोई अपोजिशन लीडर की तब्दीली चाहता है और उसमें एक कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाता है, GDA को बहैसियत पॉलिटिकल पार्टी GDA कुछ और चाहती है तो हम GDA के एहतराम करेंगे और जो भी फैसला करें कबूल करेंगे, चूँकि वो एक कानूनी रास्ता होगा, मेजॉरिटी इनके साथ होगी। लेकिन जो दूसरा तरीका अपनाया था सिंध हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने MQM का राजा रियाज टाइप अपोजिशन लीडर लाने के लिए, चूँकि MQM तो गवर्नमेंट का हिस्सा है ना, अपोजिशन तो नहीं कह सकते उसको। MQM का वो फार्मूला जो इनका एक पुराना 15 साल से इनका फार्मूला चल रहा है MQM PP का, आओ मिलकर खाते हैं, उस नज़रिए पे अमल दरामद के लिए जिस तरीके से ये डंडे मारी करके, पुलिस गर्दी करके, पीपल्स पार्टी हमारी ख़वातीन MPs के घरों पे भी पुलिस भिजवा कर जिस तरीके से ज़बरदस्ती सिग्नेचर हासिल करना चाहते थे हमारे MPs से, वो गलत था, उसके हम खिलाफ थे। लेकिन अगर कोई कानूनी रास्ता इख्तियार करते हैं, अक्सरियत किसी और को सपोर्ट करती है, तो क्या एतराज़ हो सकता है। वैसे ही मैं बताना चाहता हूँ, कौमी असम्बली छोड़ी, 2 हुकूमतें छोड़ी, गवर्नर्स गए, वज़रा गए, सब कुछ इस तहरीक की खातिर, इस एक नज़रिए की खातिर, रूल ऑफ लॉ की खातिर, एक मुल्क में तब्दीली की खातिर हमने सब कुछ छोड़ दिया है। अपोजिशन लीडर चूँकि एक ज़िम्मेदारी थी तो मैंने चीफ मिनिस्टर को ख़त लिख दिया था कि CM साहब जब बुलाना चाहे मैं आ जाऊँगा। चूँकि आपको पता होना चाहिए मेरे लिए जेलें नहीं है, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं ग्रास रूट का सेल्फ मेड एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। तो मेरे लिए, और पहले भी 4 साल में मैं आता जाता रहा हूँ, इधर से उधर से पीपल्स पार्टी मुझे भेजती रही, फिर आता रहा हूँ, तो मेरे लिए जेलें बड़ा इशू नहीं है। तो मैंने लिख दिया था वज़ीर आला साहब को कि मैं अवेलेबल हूँ। कल एक साहब फरमा रहे थे MQM के जी अपोजिशन लीडर सिंध तो है ही नहीं। अरे भाई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जब मेरी ज़रूरत होगी मैं आ जाऊँगा। बाकी जो हालात पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं कि बंदा इधर से छूटता है उधर अंदर जाता है, इधर से छूटता है उधर अंदर जाता है, एक ही जगह जाने की होती है प्रेस क्लब, जो नहीं जाता प्रेस क्लब या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वो जेलों में जाता है। उसके बावजूद मैंने वज़ीर आला सिंध से कहा था कि मैं ज्वाइन करने को तैयार हूँ, खा वो जेल से आता, खा वो बेल पे आता। लेकिन अगर उन्हें अपनी मर्ज़ी का पोजीशन लीडर चाहिए तो उन्हें मुबारक हो, लेकिन हर चीज़ रूल्स के तहत करें, कानून के तहत करें, आइन के तहत करें। और अगर अक्सरियत आपको साथ देती है हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन ये डंडे मारी के ज़रिए लाया गया अपोजिशन लीडर वैसे भी एक कलंक का टीका होगा पीपल्स पार्टी के चेहरे पर। वैसे ही पीपल्स पार्टी ने पिछले 4 साल में ना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपोजिशन को दी, ना स्टैंडिंग कमेटीज़ दी। तो COD में तो बहुत कुछ लिखा था, लेकिन पीपल्स पार्टी का एक गैर जमहूरी किरदार सामने आता जा रहा है। एक अपोजिशन लीडर वही होता है जो अपोजिशन हो। हलीमा अदली आपसे बात ही करता था ना, तकरीरें करता था, बात करता था, इश्यूज़ को हाईलाइट करता था, यही काम है अपोजिशन लीडर का। कौन सा हमारे हाथ में कोई पुलिस होती है, DC होता है, डंडा होता है, इख्तियार होता है, वो आपको कबूल नहीं था। अब अगर निगरान हुकूमत आपने अपनी मर्ज़ी की, आओ मिलकर खाते हैं कि फार्मूले और अमलदाना पे लाने के लिए MQM आपको साथ चाहिए, तो उसके लिए रास्ता ठीक ले लीजिएगा, बेशक बना लें, रास्ता आइनी तरीके से लें। और आइनी तरीका भी अगर करते हैं इख्तियार तो हम पॉलिटिकल लोग हैं, नज़रियाती लोग हैं, सियासी लोग हैं, हम उसको वेलकम करेंगे। गैर आइनी करेंगे कर तो सकते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, डंडा पीर, वो फिर आप कर लें, उस पर ना कोई कबूल नहीं करेगा उसको।